नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी यानी भगवान श्री हरि का दिन, और ये कब है एग्जैक्ट समय पता नहीं है या फिर तारीख मालूम नहीं है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक कि मैं खास 3 उपाय बताने वाली हूँ भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का दिन है। और अगर आपने इन्हें खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो आपके जीवन से जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का जो भी कुप्रभाव है वो मिट सकता है। भगवान विष्णु की कृपा पड़ेगी तो जुपिटर वैसे ही बलवान होगा, और साथ में आपके जीवन में धन, जन, ऐश्वर्य और सारी चीजों की प्राप्ति होनी बड़ी आसान हो जाती है। तो ईश्वर के साथ जो कनेक्शन का दिन है वो होता है कुछ विशेष तिथि विशेष दिन में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि यानी 11 नवंबर शाम के 6:46 से प्रारंभ होकर 12 नवंबर के शाम के 4 बजे तक ये एकादशी तिथि है। इसलिए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब इस दिन खास तौर पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो गंगा स्नान अगर आपको हो जाए, यानी कि काशी या फिर हरिद्वार, बहुत सारी जगह है, गंगा, कलकत्ता, गंगा स्नान, ये सारी बहुत सारी जगह है जहाँ पर गंगा प्रवाहित होती है। और यहाँ पर स्नान करना आपके जीवन के लिए सारे कष्टों को, पापों को नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, और साथ में ईश्वर का आशीर्वाद पाने का दिन होता है। लेकिन अगर आप तीर्थ नहीं कर पा रहे, इस समय में गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराए नहीं, क्योंकि इस समय में आप अपने घर में भी अगर आपके पास गंगा जल है, वो थोड़ा सा ही सही, बूंद ही सही, तो देव उठनी एकादशी के दिन गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। जैसे कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। इससे भी पूर्ण तीर्थ की फल प्राप्ति होती है, और साथ में इस दिन का भरपूर प्रयोग होता है। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन कुछ उपाय जरूर विशेष तौर पर करने चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, गंगा स्नान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद, यानी 4 महीने तक वो सोते हैं और उसके बाद जागते हैं, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, यानी कि देव उठनी एकादशी को, यानी कि इस दिन वो जागते हैं। तो जब जागते हैं तो फिर आप क्यों खोए ऐसे अच्छे मौकों को। इस दिन से सभी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक देव उठनी एकादशी के अगले दिन ही तुलसी विवाह भी है। तो खैर चलिए, मैं तुलसी विवाह का तो एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल देव उठनी एकादशी का उपाय जान लेते हैं। जान लीजिए कि देव उठनी एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि कर सकता है। जैसे कि देव उठनी एकादशी के दिन यानी 12 नवंबर के दिन उदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइए। उसके बाद आपको इन विशेष मंत्रों का जाप करना है। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक कर सकते हैं, नहीं तो इन तीनों मंत्रों को आप 108 बार जरूर जाप कर सकते हैं। इसका फल देखने लायक होता है। तो चलिए मैं मंत्र बता देती हूँ। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ठीक है, ये था पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि ये 3 मंत्र में वो जादू है जो आप भगवान श्री हरि को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अब इस दिन खास तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम तो आपको जरूर स्मरण, पाठ नहीं तो श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा सहस्त्र नाम है जो भगवान श्री हरि के नामों से प्रयुक्त है, और आप अगर इनके नामों का स्मरण, श्रवण या फिर पाठ करते हैं तो उनके सारे नामों का जो सुफल होता है वो आपको प्राप्त जरूर होता है। अगर कोई इंसान पुखराज नहीं पहन पा रहा है, अगर कोई इंसान बृहस्पति के कुप्रभावों से गुजर रहा है, तो ऐसे में उस इंसान को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा जादुई पाठ है जिस पाठ से इंसान करोड़पति भी बनता है। और ऐसा मान्यता नहीं, ऐसा प्रमाणित है, क्योंकि जो भी भगवान विष्णु के नामों का सहस्त्र नाम करता है, श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं रहती। और ये
प्रायोगिक है, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से भी आपने सुना होगा। और ये ऐसा नाम है जिस नाम के प्रभाव से आप अपने जीवन में वो सारी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, जो मोक्ष भी हो सकता है, भोग भी हो सकता है। इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, नामों का स्मरण या फिर श्रवण करना ही काफी ज्यादा पुण्य और फलवान्वित होता है। तो इसीलिए आज का वीडियो था देव उठनी एकादशी का। इस दिन खास तौर पर पीले वस्त्र जरूर पहनिए, पीले वस्त्र दान जरूर कीजिए, और साथ में आपके जीवन में अगर मनोकामना भी है उसे भी पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन लगा दीजिए अर्जी भगवान विष्णु के सामने और उनके मंत्रों का जाप, उनके नामों का श्रवण करते रहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।